सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकता उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए, दैट इज़ एक लड़की से शादी। तो मैंने भी सोचा कि शायद यही एक नॉर्मल लाइफ है। सो 2009 में मेरी पहली एक गर्लफ्रेंड बनी। 1 साल हमारा रिलेशनशिप चला, जो 2017 में उसकी शादी हो गई। ये एक मोमेंट था जिसने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया था। तो देखिए, एक शादी ने किस तरीके से 3 लाइफ बर्बाद कर दी। अगर कल आप अपनी बेटी की शादी किसी से कराते हैं और शादी के बाद पता चलता है कि उसका हस्बैंड गे है, तो क्या होगा? तो दोस्तों, आज मैं एक बच्चे की कहानी बताने वाला हूँ आपको। एक बच्चा जो बंगाल में पैदा हुआ, बहुत छोटी उम्र में दिल्ली आया और दिल्ली में ही पला बड़ा। उसको अपनी आइडेंटिटी के बारे में बचपन से शायद नहीं पता था, बिकॉज़ वो जब बड़ा हो रहा था, उसके आसपास जो माहौल था, वो जिस चीज़ को जानता था, दैट इज़ वेरी हेटेरोनॉर्मेटिव, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में। सो जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता गया, बहुत क्रिएटिव था, सिंगिंग, पेंटिंग, इन सब में उसकी बहुत रुचि थी। तो सब लोग बोलते थे, "तू बड़ा होके कुछ बहुत बड़ा क्रिएटिव बनेगा या बहुत कुछ क्रिएटिव करेगा।" बट अगर देखा जाए तो शायद उसके सपने बहुत स्लोली बढ़ रहे थे, बट वो बहुत जल्दी बढ़ रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज के लिए उसको स्कूल में ही बहुत चिढ़ाया जाता था, बिकॉज़ ही वाज़ वेरी सॉफ्ट स्पोकन। उसकी आवाज़ थोड़ी लड़कियों जैसी थी, उसकी चाल-चलन लड़कियों जैसे ना भी बोलें, बट वो सारा टाइम लड़कियों से या लड़कियों के ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता था, जिसके लिए बहुत बार उसको लोगों ने टॉन्ट किया। लड़के उसको टॉन्ट करते थे, लेडीज़ छक्का, बहुत चीज़ें बोला गया है। बट उसकी एक इंग्लिश टीचर थी, नंदिता मैम। उन्होंने बेसिकली एक चीज़ उसको बोली थी और बेसिकली पूरे क्लास को बोला था कि इसे लड़कियों से बात करना आता है। इसको पता है कि लड़कियों को रिस्पेक्ट कैसे दिया जाता है। तो इसीलिए लड़कियां भी इसके साथ कंफर्टेबल है बात करने के लिए। तो दोस्तों, वो बच्चा मैं ही हूँ। मेरा नाम अंकुर मंडल है। मैं 37 इयर्स का हूँ और मेरे प्रोनाउंस है ही और हिम। मैं अपने आप को एक सिसजेंडर गे मैन की तरह आइडेंटिफाई करता हूँ। चलिए, मैं उस बच्चे के बचपन में आपको लेके जाता हूँ और एक इंसिडेंट बताता हूँ जिसने उसको बहुत हर्ट किया था। आई थिंक मैं क्लास 7th या 8th में था, जब लड़कों ने चिढ़ाते-चिढ़ाते मुझे एक दिन चैलेंज किया कि तू प्रूव कर कि तू लड़का है या नहीं। तो मुझे बॉयज़ वॉशरूम ले गए एक साइंस ब्लॉक में, और मुझे लिटरली मेरा पैंट खोल के उनको दिखाना पड़ा अपने पार्ट्स, जस्ट टू प्रूव कि मैं लड़का हूँ कि नहीं। उस बात ने मुझे बहुत हर्ट किया था एंड वो मेमोरी एक शॉक की तरह अभी भी मेरे दिमाग में है। तो वो कभी शायद मैं भूल ना पाऊँ। अगर आप किसी हेटेरोसेक्सुअल लड़के को देखेंगे, तो वो नॉर्मली खेल-कूद में काफ़ी रुचि रखता है या उसका बॉडी लैंग्वेज काफ़ी स्टिफ होता है। या तो हम बोलते हैं कि लड़ाई-झगड़ा बहुत करेगा। ऑन द अदर हैंड, एक लड़का जो शांत बैठता है, जिसको गाने का शौक है या पेंटिंग का शौक है, उसको खेल-कूद में ज़्यादा रुचि नहीं है या बोलने में उसकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट है, तो हम नॉर्मली उनको या आम तौर पे उनको बोलते हैं कि ये शायद गे है या इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है कि ये बाकियों जैसा नहीं है। तो यहीं पे हम लोग बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप कर देते हैं एक बच्चे को। एक स्कूल में शायद टीचरों को भी सेंसिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है या टीचरों को पता रहना ज़रूरी है, बिकॉज़ कभी ना कभी वो लोग भी बच्चे को बहुत मॉक करते हैं। जब भी एक घर पे लड़का पैदा होता है तो उसको देखा जाता है कि यही हमारा वंश आगे लेके जाएगा। लड़कों की तरह बड़ा किया जाता है। जब हम कहते हैं लड़कों की तरह बड़ा किया जाता है, मेंटली आपको बोला जाता है दैट यू आर द हेयर ऑफ द फैमिली। तुम आगे जाके शादी करोगे, बच्चे करोगे, तुम हमारा वंश आगे लेके जाओगे। या एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जब भी बड़ा होता है, उसको बोला जाता है कि आगे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम्हें सँभालनी है। तो अगर देखा जाए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अगर बारे में बात करा जाए, तो नौकरी तुम्हें करनी है, घर तुम्हें सँभालना है, बहन की शादी तुम्हें करानी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आम तौर पे एक स्टीरियोटाइपिकली हेटेरोसेक्सुअल लड़के को बड़ा करते-करते घर वाले यूजुअली बोलते हैं।
सो घर वालों की एक्सपेक्टेशन जो थी वो सब मैं कर सकता हूँ और वो मैंने किया भी। अगर देखा जाए तो सिर्फ एक चीज़ नहीं कर सकता उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए, दैट इज़ एक लड़की से शादी। पर मैं ऑनेस्टली आज इसलिए यहाँ नहीं खड़ा हूँ कि मैं ये बता सकूँ कि मुझे शादी करनी है कि नहीं करनी। मुझे ये बताना है कि 28 साल तक मैं एक जो डिब्बे में था, एक बंद डिब्बे में, वो लाइफ़ कैसी थी। आप जब बड़े होते हो मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड्स बेसिकली सब हेटेरोसेक्सुअल्स हैं। सब अब शादीशुदा हैं, सबकी अपनी फैमिली है। बट ज़िंदगी के 28 साल लगे मुझे अपने उस क्लोज़ेट से बाहर आने में, क्योंकि मुझे डर था शायद कि अगर मुझे अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करनी पड़े या उनको मेरे बारे में पता चल जाए, तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स खो दूँगा। उस डर ने मुझे 28 साल रोके रखा। सारी फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड्स थी, तो मैंने भी सोचा कि शायद यही एक नॉर्मल लाइफ़ है। सो 2009 में मेरी पहली एक गर्लफ्रेंड बनी। 1 साल हमारा रिलेशनशिप चला जो ख़ैर नहीं टिका। धीरे-धीरे मैं बहुत लड़कों से भी मिलने लगा एंड मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि मैं शायद बाइसेक्सुअल हूँ, क्योंकि मुझे दोनों से अट्रैक्शन था, लड़का और लड़की। 2004 में भी एक छोटा-सा बहुत 2014 में बहुत एक ब्रीफ रिलेशनशिप रहा एक लड़की के साथ, बट देन आई रियलाइज़्ड कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ एंड शायद ये मेरी ज़िंदगी नहीं है। और उस टाइम पे फिर ब्रेकअप हुआ एंड देन 2015 में आई मेट दिस गाय। जिस दिन मैंने हिम्मत करके अपने दोस्तों को बताने का सोचा, मुझे बहुत डर था कि अपने दोस्तों को खो दूँगा। मतलब मेरी लिटरली फटी हुई थी बताया जाए तो। पर कहीं न कहीं अब मुझे पता था कि मुझे बताना है अपना सच। क्योंकि हर रोज़ जब मैं उनको देखता हूँ किसी रिलेशनशिप में, किसी लड़की के बारे में बात करते हुए, मुझसे भी पूछा जाता है कि तू किसी को डेट कर रहा है कि नहीं? तब मैं क्या बताऊँ कि आई एम स्लीपिंग विद बॉयज़ या आई एम लुकिंग फॉर समवन हू स्पेशल। जो एक घुटन थी ना अंदर, लाइक एक कांस्टेंट डर, एक घुटन की मतलब मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को छुपाए जा रहा हूँ, छुपाए जा रहा हूँ, छुपाए जा रहा हूँ। जिस दिन मैंने उनको बताया, आई थिंक वो दिन मतलब मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा दिन था या बहुत हैप्पीएस्ट डे था, बिकॉज़ मेरे सारे दोस्तों ने बहुत खुशी से, मतलब एक बार भी सोचा भी नहीं, ऐसे स्माइल करते मुझे गले लगा और मुझे बोला, "हमें तो पता था, कुछ नया बता।" या कोई लड़का मिला जिसकी वज़ह से तू बता रही है हमें। बहुत फ़नी था, बट आई थिंक दैट इज़ द डे व्हेन आई फेल्ट फ्री। एक खुले हवा में सांस लेना जो एक होता है, या फिर एक क्लोजेट से बाहर आना जिसे बोलते हैं ना, आई थिंक दैट इज़ द रियल फीलिंग जिस दिन मुझे मिला। बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मेरे रिलेटिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं मेरी लाइफ में, और उस दिन के बाद से हमारा बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। 2015 में एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट में मैंने उसे देखा। उस दिन मैं अपने पहले प्यार से मिला था। बहुत ही म्यूज़िकल मोमेंट था एंड ऑनेस्टली म्यूज़िक इज़ माय लाइफ़, दैट इज़ माय पैशन एंड ये होता है ना, जो हमारे डीडीएलजे मूवमेंट्स बोलते हैं कि पीछे म्यूज़िक बजने लगा, तो दैट केम समवेयर रियल इन माय लाइफ़। उसको देखते ही कुछ हुआ, एक फीलिंग जो अभी तक मैंने कभी महसूस नहीं करी थी किसी के लिए, आज वो सच होते दिख रहा था एंड वो मोमेंट मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाऊँगा। एंड दैट वाज़ द डे माय लाइफ हैज़ टेकन अ टर्न, जहाँ पे मैं दुनिया को नहीं बता सकता था, दुनिया को नहीं बोल सकता था कि मैं गे हूँ। मैंने पहले खुद रियलाइज़ किया कि आई एम नॉट बाइसेक्सुअल, आई एम गे, बिकॉज़ मैं जानता हूँ कि मुझे एक लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है अब, एंड दैट इज़ माय ट्रुथ। उसके साथ रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ, मुझे नहीं पता था कि मतलब
चीज़ें कैसे जाएँगी, क्या होगा, बिकॉज़ इवन ही वाज़ नॉट आउट टू द वर्ल्ड। बट दोनों ने कोशिश करके रिलेशनशिप जब स्टार्ट किया, थिंग्स वर वेरी, वेरी डिफरेंट। मतलब वो एक करण जौहर की फ़िल्म वाला जो होता है, या शाहरुख काजोल की जो एक केमिस्ट्री है, वैसा एक केमिस्ट्री मुझे दिखा। लेट नाइट्स बाहर रहना, या वो जो फर्स्ट किस थी हमारी, वो आई थिंक दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट रहा होगा किसी की लाइफ में। एटलीस्ट मेरी लाइफ में तो बहुत ब्यूटीफुल था, बिकॉज़ दैट इज़ द डे वेयर थिंग्स चेंज्ड ब्यूटीफुली। जहाँ पे उसको भी रियलाइज़ हुआ दैट येस आई एम इन लव, एंड मुझे तो एक्चुअली आई वाज़ हेड ओवर हील्स उस टाइम पे। पर दोस्तों, कहते हैं ना, अच्छी चीज़ें ज़्यादा देर टिकती नहीं हैं, तो कुछ ऐसा ही मेरी लाइफ में भी हुआ। हमने ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल डेट किया, एंड उसी टाइम पे उसके भैया को और ग्रेजुअली उसके मॉम डैड को उसकी रियलिटी के बारे में या हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चला। पता चलते ही कुछ ही दिनों में उसका रोका कर दिया गया। तो जैसे ही उसके घरवालों को पता चला, उसके ऊपर एक काइंड ऑफ टॉर्चर शुरू हो गया, टू बी ऑनेस्ट। उसके मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने दवाइयाँ खानी छोड़ दी। उसकी एक छोटी सिस्टर थी, उसकी सिस्टर की शादी नहीं होगी अगर घरवालों को या समाज को पता चल जाए कि वो गे है, उसको दूल्हा नहीं मिलेगा। या उसकी फैमिली को समाज और बिरादरी से बहिष्कार कर दिया जाएगा। ऑनेस्टली बताऊँ, ये सबसे पहले मैंने ज़िंदगी में ये वर्ड सुना था, बहिष्कार। बट मुझे नहीं पता था किस तरीके से हैंडल करना चाहिए इस सिचुएशन को, और उसका रोका हो गया। मेरी एंग्ज़ायटी लेवल धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, बिकॉज़ ऑब्वियसली मैं अपने पहले प्यार को जाते हुए देख रहा था अपने से दूर। पर हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। हमने 1 साल लिया, उसकी शादी में जो गैप था, 1 साल लिया, सोचा कि हम कहीं बाहर मूव हो जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं, कुछ कर लेते हैं। पर ऑब्वियसली वो भी अपने घरवालों से बहुत प्यार करता था, तो वो कहीं गया नहीं, या हमने भी कुछ ऐसा डिसीज़न नहीं लिया कि कुछ कर सकें। और धीरे-धीरे 2017 में उसकी शादी हो गई। ये एक मोमेंट था जिसने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया था। बट मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा वो भी टूटा था, बिकॉज़ वो उस वर्ज पे आ गया था कि वो चाहता था कि वो सुसाइड कर ले। ख़ैर, मैंने अपने प्यार का वो देख के अपनी कस्में वादे जो भी थे, वो बोल के उसको रोका कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। सी योर फ्यूचर अहेड। तुमने डिसाइड किया तुम्हें क्या करना है, तुम आगे बढ़ो। तो देखिए, एक शादी ने किस तरीके से 3 लाइफ़ बर्बाद कर दी। पहली मेरी, एंग्ज़ायटी अटैक्स, डिप्रेशन, और एक हार्ट ब्रेक जो कभी मैंने शायद एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा मेरे साथ भी कभी होगा। सेकेंडली उस लड़के की, जो ऑब्वियसली जानता था कि वो गे है, अपनी वाइफ़ को कभी उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, पर उसके घरवालों ने कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखा। उसकी वाइफ़ तक को बोला गया कि तुम तो एक लड़की हो, तुम अपने पति को एक्साइट करो, तुम लोग एक साथ सोते हो, तुम ऐसा कुछ करो ताकि वो एक्साइट हो जाए और तुम लोगों का शादी फुलफ़िल हो। एंड आई थिंक यू नो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आप सोचिए कि अगर एक लड़के को ऐसा बोला जा सकता है और एक बहू को ऐसा बोला जा सकता है, तो उसकी लाइफ़ में कितना, या उसकी लाइफ़ कितनी ख़राब हो चुकी होगी। तो एक लड़की का मेंटल स्टेट, जहाँ पे वो एक शादी को भी पूरा नहीं कर पा रही है और एक हस्बैंड जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो एक साथ 3 ज़िंदगियाँ कैसे बर्बाद हो जाती हैं। रिलेशनशिप के 1 साल बाद अराउंड मेरे पेरेंट्स को भी पता चल गया मेरे बारे में। मेरी मॉम बहुत रोई, बहुत रोई। उनको ये लगा कि अब क्या होगा आगे? मेरा बेटा गे है, आई डोंट नो आगे फैमिली कैसे बढ़ेगी? उनको अपने फैमिली और उनकी फैमिली उनको क्या बोलेगी? वो डर था कॉन्स्टेंटली। बट अगर देखा जाए, मेरे को भी धीरे-धीरे प्रेशराइज़ किया जाता कि बेटा शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। बट आप खुद सोचिए
कि शादी कर लो ठीक हो जाएगा, ये बोलना कहाँ तक ठीक है। अगर कल आप अपनी बेटी की शादी किसी से कराते हैं और शादी के बाद पता चलता है कि उसका हस्बैंड गे है, तो क्या होगा? क्या आप एक्सेप्ट कर पाएंगे कि आपकी बेटी कॉन्स्टेंटली या सारी ज़िंदगी ऐसे एक आदमी के साथ रहे जो एक्चुअली किसी आदमी से प्यार करता है, किसी औरत से नहीं, और उसकी ज़िंदगी कभी खुश नहीं हो पाएगी? मेरी मॉम ने जब मुझे कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज़ किया, मैंने उनको सिर्फ एक चीज़ बोली कि चलो ठीक है, आपकी खुशी के लिए मैं शादी कर लूँगा, बट आप लोगों के जाने के बाद मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा। अगर हमारा कभी एक बच्चा भी हुआ, वो भी जाएगा उसके साथ। क्या आप लोगों को वो एक्सेप्ट है? ऑब्वियसली नॉट। कोई नहीं चाहता कि किसी का फैमिली टूटे या किसी की ज़िंदगी खराब हो। तो एक एक्सेप्टेंस एक घर में, ऑब्वियसली हमें अपने आप को एक्सेप्ट करने में मुझे 28 साल लगे, किसी को 20, 30, 40 साल लग जाते हैं। अपने पेरेंट्स को भी उतना टाइम थोड़ा-सा दीजिए ताकि वो एक्सेप्ट कर सकें। थोड़ा-सा टाइम दीजिए ताकि वो चीज़ें समझ सकें। बट उनके प्रेशर में आके 2 या 3 ज़िंदगी खराब करना कोई समझदारी नहीं है। जोश टॉक्स ने पार्टनर किया है पतंग के साथ इस चैनल यानी जोश टॉक्स पतंग को आप सबके सामने लाने के लिए। पतंग इज अ प्लेटफॉर्म फॉर क्वियर, रेस्ट, रिजुविनेशन एंड नेटवर्किंग। पतंग जिज्ञासा, जॉय, प्यार और कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। चलिए पतंग के साथ जुड़ते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अपनी कहानी शेयर करने के लिए हमें मेल कीजिए।